আমাদের নারী শহীদ अमर रहे, আমাদের নারী শহীদ अमर रहे। मेरे प्रिय साथियों, आज जब हम इन सड़कों पर चल रहे थे, मुझे याद आ रहा था कि यहाँ इस कलकत्ते शहर की उस विरासत, उस संघर्ष की विरासत हर पत्थर के नाम में जुड़ा हुआ है। ये कलकत्ता शहर पूरी दुनिया में माना जाता है कि एक ऐसे शहर है जिसका इतना बड़ा दिल है, ये बंगाल की राजधानी है, ये देश को रास्ता दिखाता है सांप्रदायिक सद्भावना का, सांप्रदायिक एकता की, हर भाषा की, हर कल्चर की, हर संस्कृति की, ये वो शहर है। और जब हम लोग ये जुलूस निकाल रहे थे, मैंने सोचा काश वो कलकत्ता आज भी वो कलकत्ता होता। हकीकत ये है कि पिछले 2011 से जब तृणमूल सरकार का यहाँ राज हुआ और उसके 3 साल के बाद जब 2014 में दिल्ली में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी, उसका काला छाया इस हमारा सुंदर शहर पर पड़ गया और धीरे 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 वो संस्कृति, वो एकता, उसके अंदर दरार पैदा करने का एक पूरा प्रयास हुआ। और इसलिए इस जुलूस की जो नारा है, ये देश में गूंज रहे नारा है। आपके सामने ये 2 चुनौतियां हैं और वो 2 चुनौतियां इस जुलूस में बड़े जोश के साथ आपने उठाया। वो क्या था? देश बचाओ, बीजेपी हटाओ। बोलो मेरे साथ, देश बचाओ, देश बचाओ। लेकिन वहां खत्म नहीं होती, क्योंकि बंगाल की जनता के सामने एक और जबरदस्त चुनौती है। और वो चुनौती क्या है? अगर देश को बचाना है तो बंगाल को बचाना है। बंगाल देश का हृदय है। अगर देश को आगे बढ़ाना है, बंगाल को आगे बढ़ाना है। और इसलिए हमारा वही नारा है, ममता हटाओ, बंगाल बचाओ। जोर से बोलो, ममता हटाओ, बंगाल बचाओ। मेरे प्रिय साथियों, ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। हमारी बहन सायरा ने बिल्कुल सही कहा, ये साधारण चुनाव नहीं है। और आप लोग सब ये जानते हैं, ये चुनाव, ये संविधान बचाने का चुनाव है। जब भारतीय जनता पार्टी कहती है 400 पार, 400 पार, अरे 400 पार काहे के लिए? 400 पार करके तुम क्या करने वाले हो? याद रखो, हमारे देश के कानून के मुताबिक जब तक 2/3 बहुमत और जब तक पूरा ऑपोजिशन का एक बड़ा हिस्सा समर्थन नहीं करेगा, हमारे देश की संविधान का कोई संशोधन नहीं हो सकता। अरे जुनोদের একটা স্লোগান আছে, 400 পারের মাইনেটা কি? 400 पारे मायने 400 पार होवे, हिंदुस्तान का संविधान को भी पार करेंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी, ये है आरएसएस। इसको भूलो मत। बीजेपी बीजेपी नहीं है, बीजेपी साथे आरएसएस। और आरएसएस के আমি বারবার বলি, आरएसएस मायने হচ্ছে राष्ट्रीय सर्वनाश समिति। और ये राष्ट्रीय सर्वनाश समिति, ये बीजेपी और आरएसएस का जॉइंट वेंचर देश भर में ये हालात बना रहे। अब आप समझ लीजिए एक बात, ये चुनाव में गए, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। आप लोगों ने देखा
গ্যারেন্টি, তার মধ্যে আমি যেতে চাই না। কেন মোদি নিজে মোদি গ্যারেন্টি ছেড়ে দিয়েছে, মোদি গ্যারেন্টি নিজে গ্যারেন্টি ছেড়ে দিয়েছে। কেন ছাড়লো ভাই? 18 এপ্রিলে প্রথম দফায় নির্বাচন হলো, 108 सीट, 108 सीटें बीजेपी की जमीन खिसक रही है भैया, खिसक रही है। তারপরে 26 এপ্রিলে সেকেন্ড ফেজে নির্বাচন হলো, সেই নির্বাচনও बीजेपी के पैरों के नीचे खिसक रही है, खिसक रही है। और इसीलिए मोदी जी अपनी गारंटी भूल गए, तो हम क्यों गारंटी की बात करें? वो तो खुद ही भूल गए। और अब जैसे कंप्यूटर में या आपका मोबाइल फोन में डिफॉल्ट होता है ना, वो डिफॉल्ट बटन है बीजेपी आरएसएस का। जब कुछ नहीं होगा तो डिफॉल्ट बटन दबाओ। राजस्थान की आदिवासी क्षेत्र में আমি তো জানি, আমি তো আমাদের পার্টি থেকে আমি রাজস্থানে যাচ্ছি, সেই পুরো বাঁশওয়ালা এলাকায় আদিবাসী এলাকা, সেই বাঁশওয়ালা এলাকায় আদিবাসীদের কি অবস্থা আমরা চোখে জানি। আমাদের আদিবাসী অধিকার মঞ্চ ওইখানে কাজ করছে। সেই এলাকার মধ্যে ইন্ডিয়া গঠবন্ধনের পার্টি সেই সিটটা জিতবে আদিবাসীদের বাদ দিয়ে, নন ট্রাইবালের ভোট নেওয়ার জন্য, আর পুরো দেশে একটা মেসেজ দেওয়ার জন্য মোদি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী যা বক্তব্য রেখেছেন আমরা কোনোদিন কল্পনা করতে পারি না। आप कभी सोच सकते हैं देश के प्रधानमंत्री किसी एक कौम को क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं किए। यहाँ जनरल बैठे हैं, जनरल साहब आप मुझे क्षमा करेंगे कि आपका नाम मुझे इस जवाब में जोड़ना पड़ रहा है। जनरल जहीरुद्दीन आप हमारे मंच पर है, आपकी बहादुरी के मैं सलाम करती हूँ। ऐसे हमारे देश की एकता के आधार पर ब्रिटिश को हटाया, हमारी एकता के आधार पर हमारी संस्कृति, हमारी मिली जुली संस्कृति पूरी दुनिया के सामने मिसाल है। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री एक पूरी कम्युनिटी को डिमोनाइज करके, हैवान के रूप में पेश करके क्या क्या गालियां नहीं दी। साथियों, ये किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को गाली नहीं दिया, वो आपको और हमें गाली दी, वो भारत के हर नागरिक को गाली दी, क्योंकि उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई। हमने, हमारे महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी ने वहां इलेक्शन कमीशन पर दर्ज किया, हमारे कांग्रेस के साथियों ने वहां दर्ज किया, सीपीआई ने किया, माले ने किया, हमने किया। हमने कहा इलेक्शन कमीशन काम करो। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने ऊंचे हो गए कि देश के प्रधानमंत्री देश के कानून से ऊपर हो गए? प्रधानमंत्री जो मर्जी बोलेंगे। कितनी शर्म की बात है मेरे प्रिय साथियों कि देश के प्रधानमंत्री को इलेक्शन कमीशन ने जो पत्र दिया उसमें मोदी का नाम तक नहीं है। ये आलम है हमारे संस्थानों की। क्या हुआ? कोई कमीशन काम नहीं कर। इलेक्शन कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, महिला कमीशन, आदिवासी कमीशन, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ये सब मोदी कमीशन हो गए हैं। मोदी बोले तो उठ के खड़े हो जाओ, मोदी बोले बैठो तो बैठोगे, और मोदी बोला इलेक्शन कमीशन को बैठो, बैठकर मोदी का नाम लेने के लिए उनकी हिम्मत की। हमने पुलिस कमिश्नर से हम लोग मिले, पुलिस कमिश्नर से मिलकर हमने एक दरखास्त दी, प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। ये बात सही है कि नहीं? बोलो, जोर से बोलो, ठीक है कि नहीं? प्रधानमंत्री के खिलाफ
नफरत वाली भाषण के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए कि नहीं? बोलो मेरे साथ। होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, कलकत्ते की आवाज होना चाहिए। TMC ने नहीं किया, TMC ने कोई शिकायत भी नहीं की, TMC ने कहीं भी कोई शिकायत नहीं की। मैंने उनके भाषणों को सुना। अरे TMC की लीडर कहती है RSS ठीक है, लेकिन BJP वो बाप ठीक है जिसने पैदा किया, जो सब सिखा रहे हैं, जिसकी पथ पर जा रहे हैं, वो ठीक है। ये है सेटिंग। सेटिंग का मतलब क्या है? सेटिंग का मतलब जब आप RSS के खिलाफ, RSS की सांप्रदायिकता के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलोगे, वो है सेटिंग। इस सेटिंग के खिलाफ कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर इस बंगाल के अंदर ये बाम फ्रंट एक होकर इस सेटिंग को तोड़ेगा। ये हमारा शपथ है, ये हमारा वादा है। मेरे प्रिय साथियों, दिल्ली के बारे में आप सब जानते हैं। मैं इसको दोहराना नहीं चाहती, लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि आज जो देश के गरीब है, देश के जो किसान मजदूर हैं, देश की जो महिलाएं हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ा दबाव है। आप सोच सकते हो कि यहां जब हम नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी शक्ति को छोड़कर आज मोदी जी मंगलसूत्र को लेकर बड़े चिंतित हैं। कभी उन्होंने मंगलसूत्र को देखा कि नहीं, मैं नहीं कह सकती हूँ। ये तो मोदी जी के अपने परिवार वाले बताएंगे कि कितने मंगलसूत्र मोदी जी देखे हैं। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ, 4 लाख किसान और दैनिक मजदूर ने आत्महत्या किया मोदी जी के राज में। उनकी परिवारजन का मंगलसूत्र का क्या? आज घर घर में, आपके घर में, किसान के घर में, मजदूर के घर में कर्जा से लोग डूब रहे हैं। एक गरीब औरत, उसके परिवार ने उसको सोने का एक छोटा सा मंगलसूत्र बनाया। आज इस देश के गांव-गांव में उस मंगलसूत्र को गिरवी रखकर वो कर्जा को निपटा। ये मोदी जी की आर्थिक नीति, और उसी की नकल में आज ये TMC सरकार ने चलाया है। मैं ये कहती हूं, बंगाल एक बंगाल था, कमियां हो सकती है, लेकिन इस बंगाल के अंदर गरीबों की, मेहनत करने वालों की पसीना का बना हुआ धन को कभी लूट नहीं हुआ जो आज हो रहा है। ये कैसे लूट है? ये लूट है दुर्नीति का, ये लूट है भ्रष्टाचार का, ये लूट है गुंडागर्दी का। हर मोड़ पे जब ममता सरकार मूल नीति चलाएगी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शब्द बोल नहीं सकते। आज हमारे कांग्रेस ने मुझे ममता जी का भाषण का क्लिप सुनाया। क्या था? उस बोल रही थी, अरे शुभेंदु, तुम्हें तो आज के आमादेर दुर्नीतिर कथा बोलছো, तुम्हें तो शिखिए गेছো आमादेर दुर्नीति, तुम्हें तो दुर्नीति आमादेर शिखिए दिए तारपर तुम्हें बीजेपी वॉशिंग मशीने गेছো। মানে আমার মনে হয় পুরো দেশের মধ্যে এইরকম কোনো মুখ্যমন্ত্রী বোধহয় হবে না যা নিজে স্বীকার করছে कि হ্যাঁ আমরা দুর্নীতি শিখেছি, আমরা দুর্নীতি করছি, আর আমরা আছি তা নয়, আমরা দুর্নীতি করছি আর আমরা দুর্নীতি করতে থাকবো। ये तो हकीकत है कि टीचरों का क्या हाल है।
हालांकि मैं आपको बता रही हूं, उनका एक मजबूरी है, उन्होंने पैसा दिया और नौकरी की। लेकिन मैं ये मानती हूं कि जो कोर्ट ने कहा कि सारा 11 साल का वापस दो या 8 साल का वापस दो, ये ममता बनर्जी को वापस देना चाहिए, टीचरों को नहीं। ये टीचरों को भ्रष्टाचार अगर किसी ने सिखाया तो ममता बनर्जी की सरकार ने सिखाया। अगर सजा देना है तो कोर्ट उनको सजा दो जो सिखाने वाले हैं। और जो नौकरी बचे हैं उनमें तुरंत जो अपॉइंटमेंट का पूरा प्रोसेस है उसको शुरू करना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। हर सवाल को लेकर मैं संदेश खाली गई थी। हमारे कॉमरेड कम्युनिका शोमा, कॉमरेड रेखा गोस्वामी, जितने हमारे महिला समिति के लीडर्स हैं बंगाल के, আমরা সব একসাথে গিয়ে সন্দেশ খালিতে গেলাম। আমরা তো নারীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমরা তো অনেক আন্দোলন করেছি, কিন্তু আমি একটা কথা বলতে চাই, আমরা কোনোদিন নিজের অভিজ্ঞতাতে আমরা এটা দেখিনি যে একটা রুলিং পার্টি অফিস একটা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের সেন্টার হয়ে গেছে। আমরা কোনোদিন এটা চিন্তা করতে পারি না। একটা নতুন জিনিস হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে, সেটা হচ্ছে সেক্সুয়াল টেরর, সেক্সুয়াল আতঙ্ক। এটা আপনারা নোট করুন। ওয়েস্ট বেঙ্গলে টিএমসির কন্ট্রিবিউশন রাজনৈতিক ভাষায়, রাজনৈতিক নীতিতে, রাজনৈতিক প্র্যাকটিসে সেটা হচ্ছে यौन अत्याचार आधारित आतंक। ये हम लोगों ने संदेश खाली है, इसको आप कैसे खत्म करें? सरकार को अगर थोड़ी सी भी 1 इंच भी जगह मिली तो आप समझ लीजिए जितने भी यहाँ घटनाएं घटी हैं किसी को न्याय मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपके लिए बहुत चुनौती है, मैं समझती हूँ। एक तरफ बीजेपी जो पूरे देश को बेच रहा है, जो खत्म करना चाह रहा है हमारे भारत, जिस भारत को हम इतने प्यार करते हैं, वो खत्म करना चाहते हैं। निश्चित रूप पर उनको हराना, उनको हटाना, आरएसएस को सबक सिखाना, ये हमारे कर्तव्य है। लेकिन आप करेंगे कैसे? बंगाल के अंदर जो सरकार है, जो बंगाल को आरएसएस शाखा के लिए खेती में मन्योर डाला है, पानी दिया है, उसको फल फूलने का जगह दिया है, उस सरकार और उसके एमपीज के खिलाफ अगर हम वोट नहीं देंगे तो बीजेपी के खिलाफ हमारा संघर्ष कमजोर होगा। इसलिए वोट हमें उनके खिलाफ देना अनिवार्य है। बीजेपी के खिलाफ संघर्ष को मजबूत करने के लिए हमें टीएमसी के वोट को समाप्त करके हमें विकल्प को वोट देना है। मुझे गर्व है कि यहाँ बंगाल के अंदर जो लेफ्ट फ्रंट है, लेफ्ट फ्रंट एक व्यापक एकता बनाने की दृष्टि में हमने कांग्रेस के साथ बातचीत की। हमारा कांग्रेस में इंडिया ब्लॉक के तहत यहाँ सीट शेयरिंग का समझौता हुआ। यहाँ इंडिया ब्लॉक के आधार पर हमारा यूनाइटेड प्लेटफॉर्म तैयार हुआ। ये मजबूत है, ये देश भर में मजबूत है। बंगाल में यही इंडिया ब्लॉक के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर वोट की जो कीमत है वो कीमत हिंदुस्तान के संविधान को सामने रखकर उस कीमत को समझो। मुझे गर्व है हमारे वाम फ्रंट, हमारे कांग्रेस के साथियों ने, हमारे इंडिया ब्लॉक के साथियों ने ये दक्षिण कलकत्ते में एक ऐसे उम्मीदवार दी है आपको। मैं ऐसे उम्मीदवार के ऊपर इतने गर्व करती हूँ। महिलाओं के लिए बहुत कठिन है पॉलिटिक्स, ये मत सोचो।
महिलाओं का हर बाधा को तोड़ने के लिए इनको 10 बार और मेहनत करना पड़ रहा है। और इस इलाके में जहां इतना धन है, जहां इतना भ्रष्टाचार है, ये दोनों पार्टियों में, इसके खिलाफ खड़े होकर लड़ना एक औरत के लिए आसान नहीं है। और एक ऐसे महिला प्रार्थी है जो हर चीज को समझती है, जो संवेदनशील है, जनता की आवाज को वो सुनती है, मन की बात नहीं, वो जन की बात सुनने वाली है, और जन की बात सुनकर वो जन के लिए लड़ने वाली है। ये है हमारी बहन सायरा। सायरा पर गर्व करो। हर बार ऐसे कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, इस पर गर्व करो। आपको एक मौका है, ऐसे आवाज उठाने का मौका है, उस मौके को छोड़ो मत। याद रखो, ये सायरा शाह हलीम वो उस फौज के हैं। हम झुकते नहीं, हम बिकते नहीं, हम आपके लिए लड़ते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आखिर में मैं अपने रेड वॉलंटियर्स को सलाम करती हूँ। रेड वॉलंटियर्स के बारे में हमने बहुत सुना, हमने बहुत देखा कि कोविड के समय क्या एक मिसाल हमारे रेड वॉलंटियर्स ने पेश की। मैं रेड वॉलंटियर्स को सलाम करती हूँ, हमारा झंडा सलाम करती है। और इसके साथ साथ जो हमारे अध्यक्ष है, हालांकि इंडिविजुअल की बात नहीं है, लेकिन हमें गर्व है हमारे अध्यक्ष सुदीप पर। टॉलीगंज में जब खाने पीने की नौबत आ गई थी तो श्रमजीवी कैंटीन को खोलकर 1500 दिन पार हो गए हैं, आज भी वो खुला है। ये है वामफ्रंट, ये है वाम विचार। जनसेवा हमेशा हमारा नारा है। बहुत धन्यवाद। याद रखो, ये आपका भविष्य है। सायरा शाह हलीम को वोट दो, जिताओ और दक्षिण कलकत्ते में एक इतिहास बनाओ। धन्यवाद।